शाहरुख पठान दिल्ली दंगे का आरोपी, ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, इशरत जहां दिल्ली दंगे की आरोपी। ये तीन चेहरे जिन पर दिल्ली में 2020 में हुए दंगे कराने का आरोप है, अब इन दंगे के आरोपियों के सहारे राहुल गांधी की कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम दिल्ली के चुनावी दंगल में। क्या असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी दिल्ली दंगे के गुनहगारों के नाम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव का दंगल लड़ना चाहते हैं? क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दंगे के आरोपियों को हीरो बनाने की कोशिश हो रही? पहले बात करते हैं खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले ओवैसी भाईजान की पार्टी की। ओवैसी की पार्टी दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। खबरों की माने तो दिल्ली के सीलमपुर से शाहरुख पठान को ओवैसी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दंगा आरोपी शाहरुख पठान फिलहाल जेल में है। एमआईएम के दिल्ली प्रमुख शुएब जमई ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात भी की। एक चर्चा है, मैंने भी सुनी है, आपके माध्यम से ही सुन रहे। पार्टी के अंदर कुछ चीज़ों पर चर्चाएं चलती है, प्रपोजल्स बहुत आते हैं, लेकिन मैं इसको सिर्फ चुनाव की दृष्टि से नहीं देखता हूं, बल्कि इस परिवार के साथ हम खड़े हैं। इसलिए मैं सिर्फ ये समझता हूं कि अगर हमारी पार्टी इस पर कुछ विचार करती है तो मुझे उनको चुनाव लड़ाने में कोई दिक्कत नहीं। केजरीवाल पर आरोप है ना, जेल भी रह करके आए, गंभीर आरोप है, धोखाधड़ी, पैसे के गबन, करप्शन के चार्जेस। मनीष सिसोदिया के ऊपर है, संजय सिंह के ऊपर है, इनके और दूसरे नेताओं के ऊपर है जो आरोप तय भी हो चुके हैं कई जगह पे। सत्येंद्र जो जैन हैं, इनके तो आरोपों की बुनियाद पर अगर सिर्फ चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाए किसी को, या उनके परिवार से सहानुभूति या हमदर्दी नहीं रखने का हो, तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी पूरी खाली हो जाएगी, पूरी खाली हो जाएगी। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आरोप मात्र से इस बात से नहीं तय हो जाता है कि वो आदमी चुनाव। ओवैसी की पार्टी दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। खबरों की माने तो दिल्ली के सीलमपुर से शाहरुख पठान को ओवैसी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दंगा आरोपी शाहरुख पठान फिलहाल जेल में है। एमआईएम के दिल्ली प्रमुख शुएब जमई ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात भी की। शाहरुख पठान वही शख्स है जिसने दंगे के दौरान पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तान दी थी। दिल्ली दंगे के पोस्टर बॉय शाहरुख की पिस्तौल तानी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इससे पहले ओवैसी दिल्ली दंगे के आरोपी और मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को भी चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से टिकट देने का ऐलान किया है, जबकि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वो आरोपी है जो अभी तक जेल में बंद है, जिसे दंगों का मास्टरमाइंड भी कहा गया, उसे जमानत तक नहीं मिली है। ओवैसी दंगाइयों पर दांव लगा रहे तो राहुल गांधी भी कहां पीछे रहने वाले, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, सवाल तुष्टीकरण की राजनीति का है। खबर है कि दिल्ली दंगों के आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस टिकट दे सकती है। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से कांग्रेस इशरत को उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां के नाम की पैरवी की। राहुल गांधी ने कहा कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा, पार्टी को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए। हालांकि अभी तक दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस ने किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने के बाद इशरत जहां को टिकट देने पर फैसला हो सकता है। अगर कांग्रेस इशरत को टिकट देती है तो दिल्ली चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इशरत जहां साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की आरोपी है। कांग्रेस की पूर्व पार्षद एक वकील भी है। दंगों के आरोप में 2 साल जेल में रही। 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत मिली। इसी साल हत्या का प्रयास, दंगे के आरोप तय हुए। दंगे के आरोपियों को टिकट देने की बात पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए दंगाइयों को टिकट और इनाम दिया जा रहा है। शाहरुख पठान दिल्ली दंगे का आरोपी, ताहिर हुसैन दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड, इशरत जहां दिल्ली दंगे की आरोपी। ये तीन चेहरे जिन पर दिल्ली में 2020 में हुए दंगे कराने का आरोप है, अब इन दंगे के आरोपियों के सहारे राहुल गांधी की कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी के एमआईएम दिल्ली के चुनावी दंगल में। क्या असदुद्दीन ओवैसी और राहुल गांधी दिल्ली दंगे के गुनहगारों के नाम पर दिल्ली विधानसभा चुनाव का दंगल लड़ना चाहते हैं?
क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए दंगे के आरोपियों को हीरो बनाने की कोशिश हो रही? पहले बात करते हैं खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा पैरोकार बताने वाले ओवैसी भाईजान की पार्टी की। ओवैसी की पार्टी दिल्ली दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को विधानसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। खबरों की माने तो दिल्ली के सीलमपुर से शाहरुख पठान को ओवैसी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। दंगा आरोपी शाहरुख पठान फिलहाल जेल में है। एमआईएम के दिल्ली प्रमुख शुएब जमई ने दिल्ली दंगों के आरोपी शाहरुख पठान के परिवार से मुलाकात भी की। दिल्ली दंगे के पोस्टर बॉय शाहरुख की पिस्तौल तानी तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। इससे पहले ओवैसी दिल्ली दंगे के आरोपी और मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन को भी चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर चुके हैं। ताहिर हुसैन को ओवैसी ने मुस्तफाबाद से टिकट देने का ऐलान किया है, जबकि ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों का वो आरोपी है जो अभी तक जेल में बंद है, जिसे दंगों का मास्टरमाइंड भी कहा गया, उसे जमानत तक नहीं मिली है। ओवैसी दंगाइयों पर दांव लगा रहे तो राहुल गांधी भी कहां पीछे रहने वाले, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, सवाल तुष्टीकरण की राजनीति का है। खबर है कि दिल्ली दंगों के आरोपी इशरत जहां को कांग्रेस टिकट दे सकती है। दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से कांग्रेस इशरत को उम्मीदवार बना सकती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हेडक्वार्टर में सीसी की बैठक में राहुल गांधी ने इशरत जहां के नाम की पैरवी की। राहुल गांधी ने कहा कि जो जेल जाकर एक आइकॉन की तरह उभरा, पार्टी को ऐसे नेताओं को टिकट देना चाहिए। हालांकि अभी तक दिल्ली की ओखला सीट पर कांग्रेस ने किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के कहने के बाद इशरत जहां को टिकट देने पर फैसला हो सकता है। अगर कांग्रेस इशरत को टिकट देती है तो दिल्ली चुनाव में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि इशरत जहां साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों की आरोपी है। कांग्रेस की पूर्व पार्षद एक वकील भी है। दंगों के आरोप में 2 साल जेल में रही। 14 मार्च 2022 को इशरत जहां को जमानत मिली। इसी साल हत्या का प्रयास, दंगे के आरोप तय हुए। दंगे के आरोपियों को टिकट देने की बात पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिम वोट बैंक के लिए दंगाइयों को टिकट और इनाम दिया जा रहा है। दिल्ली चुनाव के नाम पर कौन बनेगा वोट बैंक का बड़ा भाईजान, ये सियासत काम पर। मुस्लिम वोट बैंक के लिए कभी कांग्रेस, कभी एमआईएम बड़ी मियां बनने की होड़ में लगी हुई है। और आम आदमी पार्टी तो वैसे इस पॉलिटिक्स के चक्कर में रहती है। वक्फ को कभी कुछ दे दिया, रोहिंग्याओं को बसा दिया। तो मुस्लिम वोट बैंक के लिए किस स्तर तक ये लोग जाएंगे कि दंगाइयों का हाथ कभी कांग्रेस, कभी एमआईएम, कभी आम आदमी पार्टी के साथ। ये वही मंडली और इकोसिस्टम है जो हुबली दंगों में भी शामिल था। कांग्रेस ने हुबली दंगों के जो आरोपी थे एमआईएम को, उसमें क्लीन चिट दे दी थी। ये कांग्रेस पार्टी ने तो जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार जैसे लोगों को भी प्रोत्साहित और संरक्षण देने का काम किया था। अब एमआईएम ताहिर हुसैन से लेकर शाहरुख पठान को, दंगाइयों को संरक्षण और टिकट और इनाम दे रही है। यही इनकी राजनीति है। अब सवाल है, क्या मुस्लिम वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस और एमआईएम को दंगाई कबूल है? सवाल यह भी है, क्या दंगाइयों के सहारे दिल्ली का दंगल जीत पाएंगे राहुल और ओवैसी? सवाल है कि दंगे के आरोपियों को टिकट देकर क्या राहुल और ओवैसी दंगाइयों का हौसला बढ़ा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या सत्ता पाने के लिए दिल्ली के दंगाई राहुल गांधी और ओवैसी के लिए हीरो है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।